थोड़े से कुछ टफ क्वेश्चन डाले हैं। 2 पारी का पेपर हुआ है, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी। फर्स्ट पारी का थोड़ा इजी, सेकंड का टफ तो नहीं कहा जा सकता, एवरेज, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंडिया जीके ज्यादा पूछ लिया गया। मैंने यूट्यूब पे हिंदी करवा रखी है, पॉलिटिकल करवा रखी है, हिस्ट्री करवा रखी है, इंडिया हिस्ट्री करवा रखी है, इंडिया ज्योग्राफी करवा रखी है, और इतनों में इन दोनों पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो यूट्यूब पे मेरा नहीं करवाया हुआ है। बस बात इतनी कि हो सकता है कोई वीडियो मुझे 2 साल पहले का ढूंढना पड़ जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करते, सारे वीडियो देखते, उन्हें पता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भ्रमित ना हो। अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं तो भ्रमित मत होना। आप एक गाइड को रट लो, ओनली फॉर 1 गाइड। उस गाइड से बाहर अगर कोई क्वेश्चन आया, जैसे फर्स्ट एड में आई, किसको आ रही थी रे? जो क्वेश्चन एवरेज है, जो सबको आ रहा है, अगर वो प्रश्न तुम्हारा गलत होता है तो तुम लाखों स्टूडेंटों से पीछे चले जाते हो। और जो क्वेश्चन किसी को आ ही नहीं रहा है, तुम सही करके भी क्या कर लोगे उसमें, और वो तुम छोड़ के आ जाते हो, तो तुम्हारी मेरिट के ऊपर, तुम्हारे सिलेक्शन में उस क्वेश्चन का कोई आधार नहीं है, क्योंकि तुक्के से सही हो गया, किसी का हो गया होगा। इसलिए अब भी मैं बोल रहा हूं, भले तुम रीट की तैयारी कर रहे हो, भले तुम एसआई की तैयारी कर रहे हो, आगे किसी की तैयारी कर रहे हो, तुम सिर्फ ये मान लो मेरे कहने पे तुम एक गाइड को रट लो, और क्योंकि वही बात है कि हर कोई आजकल गाइड निकाल लेता है, कोई बड़ी बात नहीं गाइड निकालना। और वो उन चीजों में अगर आप फंसे रहे, दोस्त के पास गए, उसके पास नई गाइड है, वो उठा के ले आए, इधर गए, उसके पास नई किताब, वो उठा के ले, तो कितनी पढ़ोगे? ट्रेंड बदल गया का मतलब ये तो है नहीं कि महाराणा प्रताप का पिता बदल गया, रहना तो उदय सिंह ही है। ट्रेंड में क्या बदल गया ऐसे? तो अब आप देख लो, ये पटवार जैसी एग्जाम, बड़ी एग्जाम है, छोटी एग्जाम में क्या ट्रेंड बदल गया ऐसे? वही क्वेश्चन आ रहे, जो कोई एक आधा टप पूछा है तो वो किसी को नहीं आ रहा, उससे मेरिट का, अरे तुम्हें 150 में से 150 लेके आने क्या? लेके नहीं आने, नहीं आने तो 4 क्वेश्चन अगर जो नहीं आ रहे वो आगे छोड़ दे यार, उनको क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे सिलेक्शन में? उसके 10 आ गए होंगे। इसलिए बोल रहा हूं, तुम एक गाइड को रट लो, कसम खा लो कि इस गाइड को मैं पढ़ूंगा, इससे बाहर आया तो मैं जाने दो, इसके अलावा मैं इसमें गलत है तो मैं गलत रटूंगा, इस गाइड में सही है तो सही, किसी की भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हिस्ट्री करा रहा हूं 2000 मैं हिंदी करा रहा हूं 1000 रुपये में, और तुम कहीं 50,000 देके हिंदी पढ़ लेना, कोई अंतर नहीं। उसकी या एक बात ज्यादा होगी, एक मेरी कम होगी। मैं हिस्ट्री करा रहा हूं नॉर्मल 500-1000 रुपये में, हिस्ट्री का बैच है, और तुम लाख रुपये कहीं देख के पढ़ रहे हो। नोट्स का मिलान कर लो भाई, क्या नया है? या तो एक बात मेरे वाले में ज्यादा है, या एक बात उसमें कम है, लेकिन चीजें वही रखी गई है। उसमें भी पृथ्वीराज चौहान, तराइन युद्ध सारी वही बता रहा है, वही हम बता रहे हैं, बस वही गाइडों का है। किसी गाइड में एक लाइन कम है यार, किसी में ज्यादा है। तुम एक गाइड को रट लो, एक गाइड से बाहर 5% से ज्यादा मैटर नहीं जाता, और जो जाता है वो किसी को आता भी नहीं है। तो फिर नई गाइड पढ़ के क्या कर लोगे? सर 5 कौन जा, 10 उठ जा रहे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है यार, 10 चला जाएगा। सर 10 को नहीं 15 उठ जाए, फिर क्या फर्क पड़ता है? 5 और जान दे 20, 80% भी तुम कर लेते हो ना, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन है। इसलिए बोल रहा हूं, एक गाइड सिलेक्शन चाहते हो तो ज्ञान बाद में बढ़ा लेना, ज्ञानी बाद में बन जाना। अभी सिर्फ एक गाइड, एक किताब को पढ़ लो, उससे बाहर मैटर नहीं जाता है। अगर जाएगा तो फिर किसी को आता भी नहीं, तो वही रहना है। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार पेपर टफ बन जाता है, फिर उसमें हम हवा बना लेते हैं। ये देखिए ये क्या हुआ, ट्रेंड बदल गया, अब मैं नए ट्रेंड से पढ़ाऊंगा, पुराना ट्रेंड मैं छोड़ दूंगा। इससे क्या कि बस अपना माहौल बनाना होता है, और बच्चा इससे डिप्रेशन में आ जाता है। तो बच्चों को डिप्रेशन में लाने का काम नहीं है हम अध्यापकों का, हमारा काम है बच्चे को डिप्रेशन से बाहर नहीं। अरे क्या ये कोई पेपर है क्या? अरे तुम 6 महीने तैयारी करते, तुम्हारा मोटिवेशन आता है। कैसा पेपर आया, 2 साल वाले भी देखो क्या हालत है।